हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 12th क्लास के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 यानी कि दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के एक और टॉपिक को लेकर के। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या अपने पास होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होता है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लैन वैन मैन और पेन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 100% मिलने वाले हैं। या तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 2 मार्क्स वाले में, या फिर ये आपको मिल सकता है दोस्तों एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी बन सकता है ये, क्योंकि इसमें कई बार पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क दोस्तों फिर आपको पूरा डिस्क्राइब करना हो सकता है, या फिर आपसे पूछा जाता है लैन और वैन के बीच में डिफरेंस क्या है, मैन और पेन के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आखिर क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या था, अपन ने डिस्कस कर रखा है कि नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर टू अ चेन ऑफ अ फ्यू हंड्रेड कंप्यूटर्स। अब देखिए एटलीस्ट 2 भी हो सकते हैं और आपके पास सैकड़ों कंप्यूटर भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि वो आपके पास नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर पीसीज हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं वो भी आपके पास हो सकते हैं। तो किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। अब ये पूरे दुनिया भर में भी हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आपके पास में गूगल या ऐसी और भी कंपनीज के बारे में, तो वो आपको दोस्तों पूरी दुनिया भर के अंदर से कहीं पे भी आपको सर्विसेज दे रही है। तो उस टाइम पर हो सकता है कि जब वो नेटवर्क के बारे में बात करें, यहाँ अपन बात करें इंटरनेट को लेकर के, तो दोस्तों जब अपन इतने बड़े नेटवर्क में अगर बात करें तो हो सकता है वहां आपके पास आपका स्मार्टफोन भी कनेक्ट हो रहा हो, या हो सकता है आपका लैपटॉप कनेक्ट हो रहा हो, डेस्कटॉप कनेक्ट हो रहा हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हो, मिनी कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हो, सुपर कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हो। ऐसे कितने भी अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर सकते हैं दस नेटवर्क्स वेरी इन अ साइज। एक नेटवर्क जो है वो साइज पे भी डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड ऑन साइज हो सकता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, और जोग्राफिकल स्प्रेड जो है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अपन बात करें दोस्तों, अगर जब नेटवर्क को अपन डिवाइड करते हैं, मतलब एक नेटवर्क किस टाइप का है, अगर मैं बात करता हूं दुनिया भर के अंदर अगर अपन का एक नेटवर्क है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से दोस्तों उससे थोड़ा छोटा है, मतलब एक सिटी जितना ही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे भी थोड़ा छोटा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर ही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक रूम के अंदर दोस्तों जहां मैं अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को आपस में कनेक्ट करता हूं, तो वो क्या बन जाता है अपने पास, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो आपके पास नेटवर्क है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जनरली अगर अपन देखें तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, तो उनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों नेटवर्क आपके पास 4 टाइप के होंगे। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे जो छोटा आपके पास होता है, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया सबसे छोटा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या आता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद दोस्तों नाम आता है आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब इसका ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा और बढ़ जाता है पूरी सिटी तक। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो सिटी से बाहर अब कितना भी बाहर, चाहे आपका पूरा स्टेट ले सकते हैं, कंट्री ले सकते हैं, या पूरे दुनिया भर में भी कहीं पर भी, तो इतना बड़ा आपके पास हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनकी एक लिमिट है। पर्सनल एरिया जो शायद कुछ मीटर तक रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग भर में हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर भर में हो सकता है, और वाइड एरिया नेटवर्क उस शहर के बाहर चाहे कितना भी दूर। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। कुल मिलाकर के दोस्तों 4 टाइप के नेटवर्क है अपने बुक के अंदर, इनको अपन को समझना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मेरा एक लैपटॉप और मेरा एक कंप्यूटर है, आपस में मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ फाइल्स अपन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप इसमें पीडीए को, अपने मोबाइल फोन को, अपने प्रिंटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस मेरे हैं, मैं इनको किसी तरीके से यूज करता हूं, तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क।
जैसा आपने पिछली बार भी बात कर रखी थी, मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल और अपने स्पीकर को, अपने मोबाइल और अपने कार के स्पीकर को, या आपके पास में जो भी दूसरे डिवाइसेस है, हेडसेट है, जो कुछ भी, तो दोस्तों ये भी आपके पास क्या बन जाता है, आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपके पास जो स्मार्ट वॉचेज होती है आजकल, वो अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करें तो दोस्तों वो भी आपके पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर अगर कनेक्ट होता है आपके वाईफाई प्रिंटर के साथ या वायर्ड प्रिंटर के साथ में भी, तो भी दोस्तों वो क्या बन जाता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, अपने खुद के कुछ पर्सनल डिवाइसेस हैं, आपस में अगर अपन को कनेक्ट करते हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस विद इन द रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। आप 10 मीटर की रेंज में आप इसको यूज कर सकते हो। उससे दूर लेके जाएंगे तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू, डेटा इशू होगा, और उसके बाद तो शायद ये यूज आएगा भी नहीं, काम ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं कहूं कि आपको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी अवेलेबल करवानी है तो शायद आप कुछ फिट तक करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर में आपने एक डिवाइस लगा रखा है और आप 10 घर दूर जाकर के उसके मोबाइल को ले जाकर के वहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी एक रेंज होती है, लगभग 10 मीटर्स अपन कह सकते हैं। इसे थोड़ा सा ज्यादा कम भी चल सकता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है आपके पास, उसको कहते हैं अपन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाता है दोस्तों, तो कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, उसके अंदर के कुछ डिवाइसेस है, उनको अपन अगर आपस में कनेक्ट करते हैं, उन कंप्यूटर्स को, उन प्रिंटर्स को, उन कह सकते हैं कि जो दूसरे आपके पास हार्ड डिस्क है, स्कैनर है ना, उन चीजों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम्स एक्सेट्रा। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कंप्यूटर है, ठीक है, एक किसी कंपनी के कुछ कंप्यूटर्स हैं और एक ही बिल्डिंग में है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। वो कंप्यूटर जो सर्वर के साथ जुड़ते हैं, उन सभी कंप्यूटर को अपन क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क में वर्क स्टेशन। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि एक शहर भर के कुछ कंप्यूटर्स हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकती है, वो अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन विच रेफर्स टू अ नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया एज बिग एज अ सिटी, मतलब बड़ा हो सकता है, लगभग एक शहर जितना बड़ा, ठीक है। बट दीज डेज दिस टर्म हैज बिकम रिडंडेंट, मतलब मैं आपको ये कह चुका था कि ये जो आपके पास मैन होता है, इसको अपन ट्रेडिशनल तरीका हो गया, अब अपन इसको यूज नहीं करते हैं। इससे अच्छा रहेगा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंटरनेट। तो जनरली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपन जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, कंपनी के बारे में बात करें, तो कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर लगे हैं उनको जोड़ने के लिए आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, एक शहर भर में फैलती जा रही है, तो वहां अपन क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को यूज कर लेते हैं। तो इंटरनेट अपने लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। अदरवाइज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगर आप क्रिएट करेंगे तो उसको मेंटेन करने में और दूसरे भी आपके सामने बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपन इसको यूज आजकल नहीं करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक और नाम आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है वाइड एरिया नेटवर्क इक्वल्स टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क एक ही है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करता हूं एक जियो कंपनी, तो जियो कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो पूरे इंडिया भर के अंदर हो सकते हैं, इंडिया के शायद बाहर भी हो सकते हैं, सर्विस अगर दे रही है कंपनी। इसी टाइप से एक एयरटेल कंपनी, एक वोडाफोन कंपनी, इंडिया में बीएसएनएल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती है। तो ये सारी कंपनी जिनका नेटवर्क क्या है, एक सिटी से भी बाहर तक फैला हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही दोस्तों जब बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क आपस में जब जुड़ते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अपन कह सकते हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं से भी, वो जितने भी कंपनीज हैं, वो जितने भी आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लैन है, वैन है, मैन है, ये सब आपस में मिलकर के एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट, शॉर्ट में आजकल अपन नेट बोलते हैं, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और ऑन अ वेरी बिग ज्योग्राफिकल एरिया नोन एज वेन्स, ठीक है। तो वेन्स का मतलब या वैन का मतलब क्या हो गया, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होगा, ठीक है।
और कह सकते हैं अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर स्प्रेडेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। तो जो स्प्रेडेड किसमें है, एक लार्ज डिस्टेंस में स्प्रेड है, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स। जनरली अपन कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़ने के लिए अपन कुछ पब्लिक नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं, सच एज द टेलीफोन सिस्टम हो सकता है आपके पास में, या समटाइम दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइन भी हो सकता है, और सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये है आपके पास दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। लैन, वैन, मैन और पैन, ये चारों नाम अपन ने डिस्कस कर लिए, ये सब आपको अच्छे से समझना है। ओके दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक भी होता है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन देखें टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, एक है लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक सर्वर बना सकते हैं, एक टाइप से एक लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा एक कह सकते हैं कंप्यूटर। इस टाइप से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर के जुड़ते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एक लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन दूसरी साइड में आप देखते हैं दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क आपके सामने आता है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि एक नेटवर्क है, दूसरा एक और नेटवर्क है, ऐसा एक और नेटवर्क है, ऐसे करके बहुत सारे नेटवर्क जुड़ सकते हैं, और ये आपके पास क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक इमेजेस के थ्रू आपको बताया है। इसी टाइप से दोस्तों इनमें एक डिफरेंस और भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से डिफरेंस अपन देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी पूछता है लैन और वैन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लैन क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटा उसका ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत छोटा मतलब एक बिल्डिंग के अंदर, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा उसका एरिया हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा, मतलब शायद दुनिया में कहीं पर भी कितना भी बड़ा, आप इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि लैन के अंदर इट यूजुअली कॉस्टलेस टू सेटअप इट। तो अपन कह सकते हैं कि इसको सेटअप करना थोड़ा आपको सस्ता पड़ सकता है, लेकिन अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क को खुद कनेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। इसी टाइप से कह सकते हैं इट इज़ यूजुअली ए सिंगल नेटवर्क। लैन क्या होता है, एक सिंगल नेटवर्क होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ सकते हैं, तो वो आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे दोस्तों इनके बीच के डिफरेंसेस भी। कहीं पर भी आपको कोई भी इश्यूज होते हैं दोस्तों, आप वहीं हाथों हाथ कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक तो आप जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है वो बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस किया है। इसी टाइप से आगे हम लोग और भी कुछ कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।